इनमें कुल 3,76,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और इनमें से कुल 3,07,26 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत 79.79% है, अर्थात 79.79% अभ्यर्थियों ने इस STET की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। 15 दिनों के अंदर ही परीक्षा फल प्रकाशित किया है, जो अब तक का CBT के माध्यम से आयोजित की गई परीक्षाओं में सबसे फास्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। बहुत जल्द इस प्रकार की परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश या तो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हों या किसी कारणवश इस परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाए हों, वैसे सभी अभ्यर्थी और परीक्षार्थी पुनः तैयारी करें और बहुत जल्द जब अगली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें पूरी तरह मेहनत और लगन के साथ परीक्षा में बैठें, तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चुमेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार STET 2023 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए साफ साफ कहा है कि इस बार जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए उसमें 80% अभ्यर्थी अपने परीक्षा में कामयाब हुए हैं। आप वीडियो में देखिए किस तरीके से डिजिटल रूप से आनंद किशोर, जो कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो परीक्षा का परिणाम जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले कई सालों में, यानी कि जब से STET की शुरुआत हुई है, खास करके 13 साल का वक्त है, 13 साल में ये तीसरा मौका है जब STET का परीक्षा का आयोजन हुआ, उसके बाद परिणाम जारी किया गया है। लेकिन अब जो परीक्षाएं होंगी वो साल में 2 बार कराने की योजना है बिहार बोर्ड की तरफ से। इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो इसमें परीक्षार्थी थे, कैंडिडेट थे, वो आगे के तैयारी में अब लग जाएं। जरा देखिए आनंद किशोर परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद क्या कुछ बोल रहे हैं। पात्रता परीक्षा 2023 के परीक्षाफल की घोषणा आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की गई। इस परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर 2023 से 18 सितंबर 2023 के बीच किया गया था, जिसके पेपर 1 के लिए 2,71,872 अभ्यर्थियों ने और पेपर 2 के लिए 1,56,515 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। और इस प्रकार कुल मिलाकर 4,28,387 परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन के लिए, इस परीक्षा हेतु आवेदन दिया था। इनमें कुल 3,76,877 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए और इनमें से कुल 3,07,26 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। और इस प्रकार कुल अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत 79.79% है, अर्थात 79.79% अभ्यर्थियों ने इस STET की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है। इस दोनों पेपर में मिलाकर कुल 45 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पेपर 1 में 16 विषय और पेपर 2 में 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। और इसमें अलग अलग कट ऑफ मार्क्स भी निर्धारित किए गए थे, जिसका उल्लेख पूर्व में विज्ञप्ति में भी किया गया था। और जिन अभ्यर्थियों ने जिस किसी भी श्रेणी में आवेदन दिया था, उनकी श्रेणी के अनुसार उनका कट ऑफ मार्क निर्धारित करते हुए तदनुसार उनको उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता के श्रेणी में आज परीक्षा फल प्रकाशित किया गया है।
इसके पूर्व सीबीटी के माध्यम से वर्ष 2020 में सितंबर माह में परीक्षा आयोजित की गई थी। 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परीक्षाफल का प्रकाशन 12 मार्च 2021 को किया गया था। इसी प्रकार कॉमर्स के लिए भी गत वर्ष 2022 में जो परीक्षा का आयोजन किया गया 6 मार्च और 21 मई को, उसके परीक्षाफल का प्रकाशन 10 जून को किया गया। इस प्रकार पूर्व की परीक्षाओं की तुलना में इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 15 दिनों के अंदर ही परीक्षाफल प्रकाशित किया है, जो अब तक का सीबीटी के माध्यम से आयोजित की गई परीक्षाओं में सबसे फास्ट रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, जिसके लिए मैं इस परीक्षा के आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों, कर्मियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ अन्य भी सभी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के माध्यम से सभी प्रकार के जो भी पदाधिकारी और कर्मी इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और जो भी परीक्षार्थी इस परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं कर पाए हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि इससे निराश या हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रत्येक वर्ष 2 बार एसटीईटी परीक्षा के आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके संबंध में सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो अतः बहुत जल्द इस प्रकार की परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी किसी कारणवश या तो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हों या किसी कारणवश इस परीक्षा में अपीयर नहीं हो पाए हों, वैसे सभी अभ्यर्थी और परीक्षार्थी पुनः तैयारी करें और बहुत जल्द जब अगली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें पूरी तरह मेहनत और लगन के साथ परीक्षा में बैठें, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चुमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिकायतें मिल रही थी कि जो परीक्षा में सम्मिलित हुए थे उनको कॉल जा रहे हैं, उस संबंध में आप लोगों ने कोई कार्रवाई किया? देखिए, जो भी इस प्रकार की जब से ऑनलाइन फॉर्म भरने की व्यवस्था शुरू हुई है, न सिर्फ इस परीक्षा में बल्कि इसके अलावा भी मैट्रिक या इंटर की परीक्षा या सरकार के किसी भी अन्य परीक्षा संस्था, चाहे वह पूर्व में बिजली बोर्ड की परीक्षा रही हो या कई अन्य प्रकार की एजेंसियां हैं या कई अन्य प्रकार के ऐसे विभाग हैं, सरकारी विभाग, जिनके द्वारा इस प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म भरकर परीक्षा आयोजित की जाती रही हैं। इन सबों में यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व वे परीक्षार्थियों को गलत रूप से दिग्भ्रमित करके इस प्रकार का कॉल करते हैं और उनका कुछ डेटा इकट्ठा करके उस डेटा को उनको बताकर और उनसे गलत रूप में फिर उनको एक्सप्लॉइट करने के उद्देश्य से, उनसे अवैध रूप से राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कॉल करते हैं। तो मैं वैसे सभी परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को जो इस प्रकार की परीक्षाओं में आयोजित होते हैं, जो सम्मिलित होते हैं और जो भविष्य में भी ऐसी किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन सबों को यह आगाह भी करना चाहूँगा कि इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स के मामले हाल के समय में काफ़ी बढ़ गए। ऐसे बहुत सारे, न सिर्फ इस राज्य में बल्कि पूरे देश के कई अलग अलग हिस्सों में ऐसे साइबर क्रिमिनल्स और ऐसे गैंग सक्रिय पाए गए हैं जो इस प्रकार से अभ्यर्थियों को धोखा देने का प्रयास करते हैं। यदि किन्हीं को भी इस प्रकार की कोई शिकायत यदि प्राप्त होती है या कोई ऐसा कॉल अगर आता है या कोई व्यक्ति अपने आप को समिति का या किसी भी अन्य जगह का स्टाफ या कर्मी बताकर ऐसा कॉल करता है, तो अविलंब अपने नज़दीक के थाना में आप प्राथमिकी दर्ज करें, एफआईआर दर्ज करें और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी सूचना भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दें, ताकि ऐसे तत्वों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जा सके। ऐसे तत्वों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हाल के समय में ऐसे साइबर फ्रॉड्स की शिकायत काफ़ी अधिक बढ़ गई है, इसीलिए विशेष रूप से सभी अभ्यर्थियों को और अभिभावकों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और ऐसे तत्वों के खिलाफ में अविलंब एफआईआर दर्ज किया जाए। सर, एक सवाल ये है कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था तो उसमें मेरिट, तो अभी आपने उन्हें सुना है कि कितना कुछ वो बोल रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी शिक्षक बनने की तैयारी में हैं
उनके लिए कितना खुशी की बात है। अगर बात करें परीक्षा की तो STET परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर 2023 को हुआ था, यानी कि पिछले ही मंथ में आयोजन भी हुआ था और रिजल्ट जो है अक्टूबर में आ गया है। तो समझिए कितना आसान तरीके से, कितना जल्दी बिहार बोर्ड ने इस पूरे परिणाम को तैयार किया, उसके बाद फिर अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दिया है। तो जो अभ्यर्थी STET 2023 के परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको अपनी परिणाम और रिजल्ट के लिए आधिकारिक रूप से जारी BSCB के वेबसाइट पर जाकर परिणाम और जो है अपना रिजल्ट देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। अगर आप भी कैंडिडेट हैं तो ज़रूर चेक कीजिए और फिर आप अपना कमेंट हमें ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।